नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एसी करंट से 12 वोल्ट डीसी या 24 वोल्ट डीसी कैसे बनाते हैं, जिसे हम बैटरी चार्जर या डीसी अप्लायंसेस को चलाने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। सबसे पहले हमें लेना है एक ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर मेरा 12012 का है। आप चाहें तो ट्रांसफार्मर 012 का भी ले सकते हैं। ये 12012 ट्रांसफार्मर से हम 12 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी बना सकते हैं। ये 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, वैसे आप 1.5 एम्पियर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। तो ये 2 वायर जो इसकी दिख रही है, ये इनपुट वायर है, इससे हमें एसी सप्लाई देनी है। और ये 3 वायर जो दिख रही है, एक 12, 0 और 12 का है। अगर हम इसमें से 2 वायर इधर से लेते हैं तो ये हमें 12 वोल्ट डीसी देगा। इस तरह से हम अपोजिट साइड से भी अगर 2 वायर लेंगे तो ये भी हमें 12 वोल्ट डीसी देगा। अगर हम 2 येलो वायर को लेते हैं तो ये दोनों मिलके 24 वोल्ट डीसी देगा। जब भी आप ट्रांसफार्मर बाज़ार से लेकर आएँ तो उसे एक बार चेक ज़रूर कर लें। जो फर्स्ट टाइम मैंने लाया था तो अनफॉर्चुनेटली वो ख़राब निकल गया। तो इस बार मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करके देखेंगे बीप टेस्टिंग के थ्रू। तो फर्स्ट हम लेते हैं ये इनपुट वायर के दोनों सिरों से दोनों वायर को हम इस तरह से टच करके देखेंगे और ये इस तरह से टच होने के बाद रेसिस्टेंस बताना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है तो बीप का साउंड हो सकता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीप का साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन ये रेसिस्टेंस बता रहा है। इसी तरह हम इन्हें भी चेक करके देखेंगे, इसमें बीप का साउंड भी आ रहा है, अब रेसिस्टेंस भी बता रहा है। तो सारे वायर्स को, तीनों साइड के वायर को एक एक करके क्रॉस कनेक्शंस करके चेक कर लेंगे। इन तीनों में एक दूसरे के साथ रेसिस्टेंस भी शो करना चाहिए और साथ ही साथ बीप का साउंड भी आना चाहिए। इस तरह से चेक करने के बाद हम एक एसी तरफ का इनपुट वायर लेंगे और ये डीसी तरफ का इनपुट वायर लेंगे और उन दोनों को चेक करके देखेंगे। इसमें कोई भी बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए और ना ही कोई रेसिस्टेंस शो करनी चाहिए। मैं यहाँ पे वीडियो को फॉरवर्ड करके आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। मेरा इन सभी वायर को चेक कर लिया है, किसी में भी हमें बीप की साउंड नहीं आ रही है और ना ही किसी में रेसिस्टेंस शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक फुल डीसी ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। तो मैं डायग्राम की मदद से आपको बता देता हूँ इसे कैसे बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम हमने बना लिया है। तो यहाँ पे हमें 4 डायोड लेने हैं। डायोड जो होगा हमारा वो IN4007 का होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, IN4007 का डायोड होना चाहिए। जो यहाँ पे लाइन वाली आकृति होती है, ध्यान रखें वो प्लस की आकृति होती है और जिस तरफ लाइन नहीं होता है वो माइनस का। तो ये दोनों सिरा हमारा माइनस का होगा और ये दोनों सिरा हमारा प्लस का होगा। तो इसे इस तरह से हम दोनों प्लस वाले सिरों को एक साथ, दोनों माइनस वाले सिरों को एक साथ, और दो जो सिरा बच गया उसमें एक प्लस माइनस और दूसरे साइड में भी एक प्लस माइनस होगा। इसे हम लोग इस तरह से फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा करंट लाने के लिए हम इसमें एक कैपेसिटर का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये 1000 UF 25 वोल्ट का है। आप चाहें तो इसमें 2200 UF 25 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1000 UF 25 वोल्ट का लिया है। तो मैं डायग्राम में इसे आपको एक बार सेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बीच में हमें इस तरह से कैपेसिटर को रखना है और इसके दो जो पॉइंट्स है, एक प्लस और एक माइनस पॉइंट्स, मैं उसे पहले कैपेसिटर को दिखाकर आपको कंफर्म कर दूं कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होता है। तो ये कैपेसिटर में जो एक सादी सी पट्टी होगी वो वाला साइड हमारा माइनस का होगा और जिस तरफ पट्टी नहीं बनी होगी वो साइड हमारा प्लस का होगा। तो ध्यान से इसे एक बार देख के ही लगाएं। तो यहाँ पे कैपेसिटर में एक माइनस और दूसरा एक प्लस पॉइंट है। तो जिस साइड कोई भी पट्टी नहीं बनी हुई है वो प्लस पॉइंट, उसे हमें प्लस पॉइंट के डायोड्स के साथ मैच करना है और जो माइनस वाला है जिधर पट्टी बनी है उसे हमें माइनस वाले के साथ मर्ज कर देना। और ये दोनों हमारा डीसी सप्लाई हो गया। ये दो पॉइंट्स ट्रांसफार्मर का आउटपुट पॉइंट्स हो गया। आप इन दोनों पॉइंट्स पे ट्रांसफार्मर के आउटपुट के किसी भी वायर को लगा सकते हैं। तो इस कंडेंसर को मैं इस ब्रिज रेक्टिफायर में लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कंडेंसर का माइनस पॉइंट्स मैंने माइनस वाले पॉइंट्स पे इस तरह से लगा लिया है और ये प्लस वाला पॉइंट प्लस वाले के तरफ लगा लिया है। अब हमारा जो ट्रांसफार्मर का दो आउटपुट आएगा उसे हम अपने इस ब्रिज रेक्टिफायर में लगाएंगे।
तो जैसा कि मैंने बताया है, हम दोनों वायर किसी भी साइड लगा सकते हैं, बस जहाँ पे कंडेंसर हमने लगाया वहाँ पे मत लगाना है। तो कंडेंसर के जस्ट अपोजिट साइड में मैं यहाँ पे रेड वायर और इसके अपोजिट में येलो वायर लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेड वायर और येलो वायर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे 12 वोल्ट डीसी चाहिए। अगर आपको 24 वोल्ट डीसी चाहिए होगा तो आप दोनों येलो वायर्स या जो भी कलर आपके ट्रांसफार्मर में दिया गया हो वो दोनों लास्ट वाले वायर्स को यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर से मैं आपको एक डीसी लाइट जला के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनपुट लगा दिया है और इनपुट में मैं अब जैसे यहाँ पे स्विच दूंगा तो ये डीसी लाइट जो है ये ऑन हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं ये डीसी लाइट ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप 12 वोल्ट के डीसी लाइट को जला सकते हैं, 12 वोल्ट का फ़ैन चला सकते हैं, या आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो आप उसे भी चार्ज कर सकते हैं। एक बार मैं इसके आउटपुट वोल्ट्स को आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये कितने वोल्ट का डीसी आउटपुट दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे फिर से स्विच ऑन कर लिया और यहाँ पे मैं देखिए जब इसे चेक कर रहा हूँ तो ये 10.4 के अराउंड आउटपुट दे रहा है। अगर आपको 12 वोल्ट के अराउंड आउटपुट चाहिए तो आप इसमें 2200 यूएफ का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।